जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर ज़रूरी बात एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि साल 2026 में रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी, भद्रा कब से कब तक रहेगी, भद्रा को लेकर क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, चंद्र ग्रहण को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं और भारत में इसका सूतक माना जाएगा या नहीं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि राहु काल कब से कब तक रहेगा, भाई को राखी बांधने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी क्या है, यमराज और यमुना जी की कहानी रक्षाबंधन से कैसे जुड़ी है, भाई को तिलक लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर भाई या बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं तो इस स्थिति में रक्षाबंधन कैसे मनाएं और एक ऐसा पारंपरिक उपाय भी जानेंगे जिसे कई लोग भाई की सुख समृद्धि और रक्षा की कामना से करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बताई जाने वाली हर जानकारी आपके काम की हो सकती है। दोस्तों, इस बार साल 2026 में रक्षाबंधन को लेकर भद्रा, राहु काल और चंद्र ग्रहण की काफ़ी चर्चा हो रही है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर 2026 में रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार बताई गई जानकारी के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह करीब 9:08 पर शुरू होगी और 28 अगस्त 2026 की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि और पारंपरिक नियमों को देखते हुए रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाने की बात कही जा रही है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब पूर्णिमा 27 अगस्त को ही शुरू हो जाएगी तो फिर 27 अगस्त को राखी क्यों नहीं बांधी जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भद्रा को बताया जा रहा है। भद्रा का समय और इससे जुड़ी मान्यता। दोस्तों, बताई गई गणना के अनुसार 27 अगस्त को सुबह पूर्णिमा शुरू होने के साथ ही भद्रा का प्रभाव रहेगा और यह रात करीब 9:32 तक रहने की बात कही जा रही है। यानी 27 अगस्त का काफ़ी बड़ा समय भद्रा काल में रहेगा। धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को शुभ और मांगलिक कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि भद्रा सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन है। पौराणिक कथाओं में भद्रा के स्वभाव को उग्र बताया गया है। इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई शुभ काम किया जाता है तो उसमें भद्रा के समय का विचार जरूर किया जाता है और लोग भद्रा के दौरान शुभ काम करने से बचते हैं। रक्षाबंधन के साथ भी भद्रा को लेकर एक लोक प्रचलित कहानी सुनने को मिलती है। इसमें रावण की बहन शूर्पणखा और भद्रा के समय रक्षा सूत्र बांधने की बात कही जाती है। मान्यता के अनुसार इसके बाद रावण और उसके पूरे कुल का विनाश हुआ और सोने की लंका भी जलकर राख हो गई। दोस्तों, ये कहानी अलग अलग जगहों पर और परंपराओं में अलग अलग रूप से सुनाई जाती है। फिर भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा से बचने की परंपरा काफ़ी पुरानी मानी जाती है। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 27 अगस्त को भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। धार्मिक ज्योतिष की कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर भद्रा पृथ्वी से बाहर मानी जाती है तो इसके प्रभाव को अलग तरीके से देखा जाता है। फिर भी जब बात भाई की खुशी, लंबी उम्र और उसकी रक्षा की हो तो बहुत से लोग भद्रा खत्म होने के बाद ही राखी बांधना पसंद करते हैं। 28 अगस्त की सुबह तक भद्रा खत्म हो चुकी होगी, इसलिए उसी दिन राखी बांधने में भद्रा का दोष नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। दोस्तों, अब उस सवाल पर आते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा भ्रम बना हुआ है। क्या रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा? बताई गई जानकारी के अनुसार 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ने की बात कही जा रही है। भारतीय समय के हिसाब से इसकी
अवधि सुबह से दोपहर तक बताई जा रही है। इसकी कुल अवधि करीब 5.5 घंटे के आसपास बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर उस दिन चंद्र ग्रहण है तो क्या राखी बांधना गलत होगा? क्या उस दिन सूतक लगेगा? यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रहण का धार्मिक असर मानने की परंपरा में यह भी देखा जाता है कि ग्रहण आपके स्थान से दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर कोई ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देता है तो कई धार्मिक परंपराओं में उसका सूतक भारत में मान्य नहीं माना जाता है। इसलिए सिर्फ ग्रहण की खबर सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह देखना भी ज़रूरी है कि ग्रहण आपके इलाके में दिखाई दे रहा है या नहीं, और आपके स्थानीय पंचांग में इसके बारे में क्या नियम बताए गए हैं। राहु काल को लेकर क्या मान्यता है? अब दोस्तों बात करते हैं राहु काल की। ज्योतिष की मान्यताओं में राहु को छाया ग्रह माना जाता है और राहु काल को शुभ कामों के लिए टालने की परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है। रक्षाबंधन के दिन भी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को राहु काल सुबह करीब 10:45 से दोपहर करीब 12:20 तक बताया जा रहा है, यानी करीब 1 घंटा 35 मिनट का समय। अगर आपके घर में राहु काल का विशेष ध्यान रखा जाता है तो इस दौरान राखी बांधने से बच सकते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर भाई को राखी कब बांधे? बताई गई जानकारी के अनुसार 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि करीब 9:48 तक रहेगी। इसी आधार पर सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक राखी बांधने का समय बताया जा रहा है। अगर आप धार्मिक नियमों का पालन करते हैं तो इस समय के बीच में राखी बांध सकते हैं, और अगर आप किसी वजह से सुबह राखी नहीं बांध पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए शुभ समय को देखकर आगे का समय तय कर सकते हैं। खासकर अगर आप राहु काल से बचने की परंपरा मानते हैं तो राहु काल के बाद का समय चुना जा सकता है। दोस्तों, अब रक्षाबंधन से जुड़ी उन पौराणिक कहानियों के बारे में जानते हैं जिनका जिक्र इस त्यौहार के समय अक्सर किया जाता है। पहली कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उनकी उंगली से खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्यार और अपनापन को भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा याद रखा। बाद में जब द्रौपदी के सम्मान पर संकट आया तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इसी कहानी को भाई बहन के निस्वार्थ प्यार और एक दूसरे की रक्षा करने की भावना से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रसिद्ध कहानी यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है। मान्यता है। अब बात करते हैं राखी बांधने की विधि में बताई जाने वाली कुछ सामान्य बातों की। सबसे पहले तिलक लगाते समय भाई के सिर पर रुमाल, टोपी या कोई कपड़ा रखने की परंपरा कुछ परिवारों में मानी जाती है, जबकि ये हर जगह जरूरी धार्मिक नियम नहीं है। दूसरी बात, अक्षत यानी चावल। तिलक और पूजा में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। अक्षत का मतलब होता है साबुत चावल, इसलिए पूजा में साफ और साबुत चावल इस्तेमाल करने की परंपरा है। तीसरी बात, बैठने की दिशा। कई धार्मिक परंपराओं में भाई को पूर्व या उत्तर की दिशा में बैठाकर राखी बांधने की बात कही जाती है। बहन भाई के सामने बैठकर तिलक लगाती है और राखी बांधती है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, इसलिए कुछ परिवार इस दिशा की तरफ मुंह करके राखी बांधने से बचते हैं। किस हाथ में राखी बांधे? आमतौर पर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधने की परंपरा है। राखी के लिए रेशम, सूत या कलावे जैसे पारंपरिक धागों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल, पीला, गुलाबी या दूसरे शुभ रंग माने जाने वाले राखी लोग अपनी पसंद और पारिवारिक पसंद के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। काले रंग या प्लास्टिक की राखी को अशुभ मानने की परंपरा कुछ परिवारों में कुछ लोग मानते हैं ऐसा, लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं माना जाता है। भाई बहन को क्या उपहार दें? राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है। धार्मिक मान्यताओं में चाकू, कैंची जैसी धारदार चीज़ें या कुछ खास वस्तुओं
को उपहार में देने से बचने की सलाह दी जाती है। कई परिवार जूते, चप्पल, काले या सफ़ेद कपड़े आदि देने से भी बचते हैं। इसके बजाय भाई अपनी बहन को मिठाई, कपड़े, आभूषण, दक्षिणा या उसकी पसंद का कोई भी उपहार दे सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि उपहार कितना महंगा है, यह मायने नहीं रखता। उपहार के पीछे भाई का प्यार, सम्मान और अपनी बहन के लिए भावना सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इस बार 28 अगस्त को शुक्रवार का दिन है। जो महिलाएं शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखती हैं, वे अपनी परंपरा के अनुसार खट्टी चीज़ों से परहेज कर सकती हैं, जैसे इमली, नींबू, अचार, खट्टा दही, पानी पूरी या फिर जो भी खट्टी चीज़ें हैं। अगर आपके घर में संतोषी माता का व्रत रखा जाता है तो उस व्रत की पारंपरिक विधि के अनुसार भी भोजन करें। आशा करती हूँ कि आपको रक्षाबंधन से जुड़ी सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार, अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारी जानकारियों के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।